यूट्यूब सोशल मीडिया का एक मशहूर प्लेटफॉर्म है। इसमें कोई भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने से अपनी वीडियो डाल सकता है और पूरी दुनिया में ये वीडियो घर बैठे बैठे आसानी के साथ देखी जा सकती है। यूट्यूब से पैसे कमाने के कई तरीके हैं। उसमें एक तरीका जो है वो ये है कि यूट्यूब इंसान को मौका देता है कि वो नाजरीन और सब्सक्राइब करने वालों की एक बड़ी तादाद को जमा करें। अगर एक खास तादाद को जमा करने में कामयाब हो जाता है तो बाद में उसको मुआवजा मिलता है। और ये जो मुआवजा मिलता है वो क्या कि जब वो तादाद वो पूरी कर लेता है तो उसके बाद फिर चूंकि उसकी तादाद उस दर्जे में आ गई तो अब उसके चैनल पर इश्तिहारात आने लगते हैं, क्योंकि उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जमा हो गए हैं। तो अब उसके यूट्यूब पर ये इश्तिहारात आएंगे ताकि वो ज्यादा ज्यादा नाजरीन वो इश्तिहारात देखें, और इश्तिहारात जिन कंपनियों के होते हैं उन कंपनी की सेल होगी। ये जो इश्तिहारात होते हैं इन इश्तिहारात के जरिए से लोग पैसा कमाते हैं। तो अब सवाल यह है कि पैसा कमाना जायज है नाजायज। तो खुलासे के तौर पर आप समझ लें कि अगर दो बातें पाई जा रही हैं तो ये पैसा नाजायज है, और अगर दो बातें नहीं पाई जा रही हैं तो ये पैसा कमाना जायज है। वो दो बातें कौन सी हैं? सवाल यह है कि इश्तिहार किस चीज का है। अगर नाजायज चीज का इश्तिहार है, मसलन शराब का, मसलन बैंक का, मसलन इंश्योरेंस कंपनी का, मसलन किसी डांस प्रोग्राम का, मसलन किसी गलत फंक्शन का, या मसलन किसी गलत इवेंट का अगर एडवर्टाइजिंग हो रही है तो वो एडवर्टाइजिंग चूंकि नाजायज काम की एडवर्टाइजिंग है, और इस्लाम कहता है वला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, नाजायज कामों में ताउन मत दो। और कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना युहिब्बूना तशयिअल फाहिशतु फिल लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, जो लोग फहश काम दुनिया में फैला रहे हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब है। तो चूंकि नाजायज चीजों की एडवर्टाइजिंग हो रही है, इस नाजायज चीजों की एडवर्टाइजिंग के जरिए से जो पैसा आएगा वो पैसा हराम होगा। शक्ल नंबर 2, जायज चीजों की एडवर्टाइजिंग हो रही है। मसलन किस्म किस्म के कपड़ों की एडवर्टाइजिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग करने की एडवर्टाइजिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग करने की एडवर्टाइजिंग है, इस तरह की, या बहुत सारे किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग है, या मसलन गाड़ियों की एडवर्टाइजिंग है, या स्कूटर मोटर गाड़ियों की एडवर्टाइजिंग है। गरज ये कि जाए, या मुख्तलिफ किस्म के खानों की एडवर्टाइजिंग है। गरज ये कि खाने पीने, लिबास और दूसरी इस्तेमाल की चीजों की एडवर्टाइजिंग है। तो या मकानों में तरह तरह की जो चीजें इस्तेमाल की जाती है उनकी एडवर्टाइजिंग है। तो ये एडवर्टाइजिंग चूंकि जायज है इसलिए ये इस एडवर्टाइजिंग की वजह से पैसा जो आएगा वो हराम नहीं होगा। मगर अगर ये एडवर्टाइजिंग की जा रही है औरतों के जरिए से, और वो औरतें जो है वो फैशन के साथ और उर्यानियत के साथ वो एडवर्टाइजिंग कर रही है। मसलन फर्ज कीजिए अच्छे कपड़ों की एडवर्टाइजिंग की जा रही है, मगर एडवर्टाइज के लिए इस्तेमाल किया गया किसी खातून को, और वो खातून डांस करते हुए, नाचते हुए, कपड़े लहराते हुए दिखा रही है। तो जवाब आएगा एडवर्टाइजिंग थी जायज चीज की, मगर एडवर्टाइजिंग का तरीका गलत था। वो तरीका था औरत के नाच गाने के जरिए से, औरत के मॉडलिंग के जरिए से, या औरत के रक्स के जरिए से। तो गरज ये कि तरीका कार गलत रहा, चीज जायज थी। जब जायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो और तरीक़ेकार भी गलत न हो तो अब जो पैसा आएगा वो पैसा हलाल, और अगर नाजायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो और अब पैसा आए तो वो नाजायज, और अगर जायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो लेकिन औरत इस्तेमाल हो रही है तो ये पैसा भी नाजायज है, क्योंकि तरीका गैर शरई है, गैर शरई तरीका। मगर असल में वहां एडवर्टाइजिंग जो है वो चीज की है। औरत का ये तर्ज अमल, औरत को बीच में लाना जो है ये वो मेजर उनसुर नहीं है जिसकी वजह से सारी आमदनी हराम हो जाएगी। इसका सिर्फ कुछ जुज हराम हो जाएगा। अब अगर एडवर्टाइजिंग हो रही है मसलन खुदा न खास्ता नाजायज चीज की, और अब पैसा आ रहा है तो सारा का सारा पैसा सदका करना जरूरी है। और अगर जायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो रही है मगर बीच में औरत ने एडवर्टाइजिंग की है और औरत इस्तेमाल हुई है और नंगापन इस्तेमाल हुआ है, तो उस वक्त कुछ परसेंट पैसा जो है वो सदका कर देना चाहिए। इसलिए कि ये सारा का सारा मुकम्मल हलाल नहीं है। मुकम्मल इसलिए हलाल नहीं है कि बीच में औरत आई है, और औरत का नंगापन इस्लाम में हराम है, इस्लाम में मना है। तो औरत के नंगेपन की वजह से इसमें नाजायज जुज दाखिल हो गया, लेकिन कुल का कुल ये नाजायज नहीं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है जायज चीज की है। मैं समझता हूं कि शायद ये वाजे हो गया होगा, लेकिन अगर अभी वाजे नहीं हुआ तो अगली किसी नशर में और डिटेल के साथ यूट्यूब के जरिए पैसा कमाने की सारी शक्लें अलग अलग करके फिर सारी शक्लों का हुक्म में अलग अलग बयान करूंगा। इस वक्त मैं शॉर्ट में फिर दोबारा इसको रिपीट करता हूं कि यूट्यूब से पैसा कमाने में
दो शर्तों के साथ इजाजत है, और दो शर्तों में से एक चीज अगर टूट जाएगी तो नाजायज हो जाएगा। शर्त नंबर 1, एडवर्टाइजिंग जायज चीज की हो, अब जो आमदनी होगी तो जायज होगी। और नंबर 2, जायज चीजों के एडवर्टाइजिंग में खातून, औरत, डांस वगैरह के जरिए इस्तेमाल न हो रही हो। अगर ऐसा हुआ तो वो आमदनी जो है उसका कुछ हिस्सा जायज है, कुछ हिस्सा नाजायज है। जो नाजायज हिस्सा है वो सदका कर देना चाहिए, और जो नाजायज हिस्सा सदका करना चाहिए इसलिए नहीं कि उससे सदके का सवाब मिलेगा, बल्कि इसलिए कि वो पैसा आपको अपनी जात पर खर्च करने की इजाजत नहीं है। दरअसल इंसान के पास अगर नाजायज पैसा आ जाए तो नाजायज पैसे के लिए हुक्म क्या है? जवाब है कि उसको गरीबों में तकसीम कर देना चाहिए। और ये हदीस में है, ला सदक़त मिन गुलूलिन, कि नाजायज जरिए से जो पैसा जमा किया गया उसको सदका नहीं कर सकते हैं, सदके की नीयत नहीं, अपने गरीबों को वो पैसा दे देना चाहिए। तो जिस जायज चीज की एडवर्टाइजिंग में कोई खातून बीच में इस्तेमाल हुई है या कोई और नाजायज जरिया इस्तेमाल हुआ है, उससे जो पैसा आया है उसका कुछ परसेंट, 5 या 10% जो है वो गरीबों में तकसीम कर देना चाहिए, और बाकी आपका पैसा जायज है। और अगर खुदा न खासा नाजायज एडवर्टाइजिंग है तो पैसा ही जायज नहीं। और अगर मुकम्मल औरतों के जरिए से नाजायज चीज की एडवर्टाइजिंग हो रही है, मसलन शराब कंपनी की एडवर्टाइजिंग औरत के जरिए से है, ये तो कहते हैं ये डबल हराम हो गया। एक तो शराब की एडवर्टाइजिंग, ऊपर से औरत के जरिए से, शराबियों के जरिए से। बहरहाल वो तो मुकम्मल तौर पर हराम हो जाएगा, वो पैसा इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज नहीं है। इसके बाद फिर इन एडवर्टाइजिंग को क्या ऐसी कोई शक्ल है कि इन गलत एडवर्टाइजिंग को हम रोक दें? तो जवाब है कि ये टेक्निकल का मामला है, और जो इस सिलसिले में माहिरीन हैं वो बता सकते हैं कि आप अपने चैनल पर गलत एडवर्टाइजिंग को कैसे रोक पाएंगे और कैसे उनको बैन कर सकते हैं। ये टेक्निकल मसला है, और वो बता सकते हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अल्लाह ताला शान इन आपके सवालात को भी और हमारी तरफ से पेश किए गए जवाबात को भी हम सब की हिदायत का जरिया बनाएं, और दीन इस्लाम के अच्छे समझने का और इस्लाम के मुतालिक अगर कहीं कोई गलतफहमी है तो गलतफहमी के दूर होने का जरिया बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक